हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे आगे करेगी, जो आपके नंबर्स को इंक्रीज करेगी। आज वही बातें हम लोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज जो है आपके कंट्रोल में। ठीक है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करके कैसे अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से आज देखेंगे। सबसे पहली बात की जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है हमको 15 नंबर दिलाएगा। ठीक है, जो हमारा डेमो है वो हमको 30 नंबर दिलाएगा, और जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, इंटरव्यू के छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे, वो हमको 15 मार्क्स दिलाएंगे। यानी कि 15 बॉडी लैंग्वेज, 15 जो इंटरव्यूअर्स हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और 30 जो हमारा डेमो रहेगा। तो अब क्योंकि डेमो तो आप एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर ही लिए होंगे, तो आप क्यों ना थोड़ा काम अपने बॉडी लैंग्वेज पे ही कर लें, क्योंकि जो 15 नंबर के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स पूछेंगे वो उनके हाथ में है कि वो हमसे क्या पूछेंगे। तो जो हमारे हाथ में, क्यों ना हम उसको एकदम सही से तरीके से कर लें। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा वर्क करके अपने नंबर्स को इनहेंस करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। और आप सभी लोग को पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग तो अपने डेमो की प्रिपरेशन एकदम कर ही लिए हैं, तो क्यों ना 15 नंबर जो और हमारे हाथ में, हम लोग उसकी भी प्रिपरेशन कर लें। आप सभी को पता है कि इंटरव्यूअर्स हमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे उन 15 मार्क्स में, ये कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। उस वक्त उनके दिमाग से जो क्वेश्चन निकलेगा वो हमारे लिए या तो अभिशाप होगा या तो वरदान होगा। अगर हमारे पास आंसर है तो वरदान है, नहीं हुआ तो फिर हमारे मार्क्स तो लेस होंगे ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो आपके हाथ में, आपको इस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बॉडी लैंग्वेज एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा। वहां पे आप जो कुछ भी चीजें करेंगे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से इनहेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मार्कर लिए हो अपने हाथ में, ठीक है, मार्कर लेके आप गए हो डेमो देने, लेकिन उस पूरे डेमो के दौरान आपने मार्कर का कोई यूज ही नहीं किया है, तो ये वहां पे निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने मार्कर लिया है या कोई ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हैं, और वहां पे आप बस उसी चीज का यूज किए जा रहे हैं, अपने डेमो पे फोकस, जो आप वहां बताने गए थे उस पे फोकस ही नहीं आपका हो पा रहा है, तो ये भी आपका मार्क्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, और आप जब वहां पे ग्रीट करिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, जिस वजह से है, जिस भी तरीके से है, अगर आप वहां पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। ये नहीं कि सर से एकदम जमीन में गड़े जा रहे हैं। तो ऐसा है क्या वहां पे कि जो आप सर से गड़े जा रहे हैं, तो आपको एकदम आई कांटेक्ट बना के रखना है। अपने आंसर्स को एकदम फुल कॉन्फिडेंस होके ही देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके नंबर को एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ाएगी वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस, वो रहेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप किस लेवल तक अपने कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग अपनी सारी चीजों को गलत कर देते हैं। तो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो एक लेवल पे होना चाहिए, नहीं ज्यादा ओवर होना चाहिए और नहीं ज्यादा कम होना चाहिए। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इंटरव्यूअर्स के टेबल से अपने लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे विदाउट उनके परमिशन के। ठीक है, अगर आप परमिशन लेके उनकी कोई भी चीज, कोई पेपर, यहाँ तक कि अगर मार्कर उनके टेबल पे रखा हुआ है तो भी आपको परमिशन लेके उस मार्कर को उठाना है। ठीक है, आप कैसे बैठे हैं, आपके पैर हिल रहे हैं कि रुके हुए हैं, क्या आप पढ़ाते वक्त एक ही जगह स्थिर हो गए हैं, एकदम कांस्टेंट हो गए हैं, या थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर भी रहे हैं तो कैसे आपके मूवमेंट्स हैं, आपके हेयर्स कैसे हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। जो गर्ल्स हैं वो ज्यादातर खास तौर से अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देंगी, उनको साड़ी वियर करना है, कॉटन की साड़ी, और एकदम अच्छे तरीके से, ताकि ना वहां पे आप अनकंफर्टेबल हो और ना ही जो आपको इंटरव्यूअर्स देख रहे हैं वो अनकंफर्टेबल हो आपके ड्रेसिंग सेंस से। आपके हेयर भी इस तरीके से टाइटली बंधे होने चाहिए, ताकि जब आप अपने को दे रहे हैं या फिर किसी भी आंसर को बता रहे हैं, ठीक, तो आपके बाल आपके चेहरे पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे फुटवियर को कैरी करना है जिसमें से टप टप की आवाज ना आए। ठीक है, एकदम सिंपली स्मूथली चलें आप। ठीक है, और आपको अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसका जवाब आपको पोलाइटली देना है। ये सब कुछ चीजें आपके बॉडी लैंग्वेज में आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करने के लिए है। ठीक है, आप अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज को ना वियर करें जो कि एकदम आवाज करे, पैर में कुछ भी ऐसा ना पहने जो कि आवाज करे। ठीक है, आपको चलने का तरीका भी एकदम अच्छे तरीके से, एकदम इन्हें कि झुक के चल रहे हैं, जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो एकदम झुक के चल रहे हैं ताकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब आप उठे हैं चेयर से डेमो देने के लिए जा रहे हैं तो एकदम पूरा एकदम झटके से उठ गए, उनको कुछ बोले ही नहीं, या फिर गए इंटरव्यू देने तो एकदम सीधे सिर्फ ऐसे खड़े हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें आपके नंबर्स को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, उसको डाउन कर सकती हैं।
तो इन बॉडी लैंग्वेजेस के तरीके से कुछ और भी तरीके होंगे आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज को इन्हेंस करने के, जो शायद मुझे नहीं पता होगा या मैंने नहीं बताया आपको। तो आप उन सारी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड जरूर करिएगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके नंबर को बिना किसी मेहनत के आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, अगर आप डेमो में 25, 28 कुछ भी पा रहे हैं और इसमें अगर आपने 14, 15 पूरा कैरी कर लिया है तो आपके नंबर्स बेहद इंक्रीज हो जाएंगे और कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आपके इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आप वहां पे कुछ भी गलत बताने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो महायोद्धा हैं, आपसे कई ज्यादा गुना जानते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी कोशिश मत करिएगा कि जो कि आपके नंबर को, आपने सब कुछ अच्छा किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, आपने डेमो भी अच्छा दिया, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ आंसर्स गलत देके या फिर उनको बहकाने के चक्कर में आप अपने मार्क्स को डाउन कर लेंगे। तो आपको अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको पोलाइटली सॉरी बोल देना है। ठीक है, और बोलना है कि हम इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ तरीके। आपको डेट भी अच्छे से मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट अगर आप ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट और एब्सेंट का कोई वो है ही नहीं। ठीक है, तो आपको डेमो देते समय, चलते समय, बैठते समय, बोलते समय, किसी भी चीज को लेते समय अपनी हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना फुटवियर, अपने हाथ में जो भी आपने पहना हुआ है, गले में जो पहना हुआ है, पैर में जो पहना हुआ है, हर एक चीज का ध्यान देना है। आप किधर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या आप एकदम मुंह फुला के वहां पे बैठे हुए हैं, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, या फिर एकदम आप दांत फाड़ फाड़ के हंसे ही जा रहे हैं, कुछ आपको आ ही नहीं रहा है। तो ये सब कुछ चीजें आपके इंटरव्यू में आपके नंबर्स को जरूर इफेक्ट करेंगी। तो आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके नंबर्स को आप खुद से बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना ही चाहिए। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके नंबर्स को बढ़ाएंगी। अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।